प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे। समास क्या है, समास के कितने प्रमुख प्रकार होते हैं, क्या विग्रह होगा, हिंदी के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हमारा है समास क्या है। तो समास का परिभाषा है दो या अधिक शब्दों के मेल से बना हुआ नया छोटा शब्द समास कहलाता है। क्या है? दो या अधिक पद मिलकर जो नया छोटा शब्द बनाएगा वो क्या कहलाएगा? समास कहलाता है। जैसे यहाँ पे दिया है हिमस आलयः, इसमें दो पद दिया है हिमस और आलयः, दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो नया शब्द बनेगा हिमालय। आगे हमारा है दाने बीरह। दाने बीरह, ये दो पद है इसमें, इसको एक साथ मिलाएंगे तो ये बनेगा दाने बीरह। अगला हमारा है त्रयानाम भुवनानाम समाहारः। इसमें तीन पद है, तीनों को एक साथ क्या लिख सकते हैं? त्रिभुवनम। ये हमारा जो है समास है, इसको बोलते हैं समास विग्रह, इसको बोलते हैं समस्त पद। ठीक है, और आगे इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, हम देखते हैं आगे समास के प्रमुख प्रकार। अब समास के कितने प्रकार है? तो समास के तत्पुरुष समास, क्रमधार समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, ये समास के 6 प्रकार होते हैं। और इसमें संस्कृत में जब पढ़ेंगे तो उसमें एक आपको नया आएगा नए समास। ठीक है, ऐसे आपको पूछे कि समास कितने प्रकार के होते हैं तो आप लिखेंगे 6 प्रकार के। संस्कृत में आपको एक नया आ जाएगा नए समास, जो कि तत्पुरुष समास का ही अंदर में शामिल है। तो कौन कौन समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधार समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययीभाव समास है और नए समास है। चलिए, नाम याद हुआ कि नहीं आप लोगों को? चलिए एक बार और हम लोग इसको दोहराते हैं। पहला हमारा है तत्पुरुष समास, दूसरा हमारा है कर्मधार समास, तीसरा हमारा है द्विगु समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, पंचमा है द्वंद्व समास, छठा है अव्ययीभाव समास, और इसमें समास संस्कृत में एक नया परिणाम को नए समास। ठीक है, ये किसमें शामिल होता है? तत्पुरुष समास में। ठीक है, हम लोग बारी बारी से सबका उदाहरण, पहचानने का तरीका और विग्रह देखेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं नए समास से। नए समास में क्या है? इस समास से बने शब्द प्रायः अ से शुरू होते हैं। क्या होंगे? जितने भी शब्द होंगे नए समास से बना हुआ सब अ से शुरू होगा तथा नकारात्मक बोध कराता है। यह जो है नेगेटिव सेंस में इसका उपयोग होता है। किसका? नए समास का। शुरू किससे होगा? अ से शुरू होगा और न का बोध कराएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अनजानः, अस्वस्थः, अमरः, अनुपस्थितः, अनाथः, ये सब क्या है? आपका कुछ उदाहरण है आपका नए समास का। क्या क्या है? अनजानः, अस्वस्थः, अमरः, अनुपस्थितः, अनाथः। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? बारी बारी से विग्रह देखते हैं। ठीक है, हम लोग इसका विग्रह देखते हैं। बहुत आसान है। क्या करना है? अ के जगह आपको न लिख देना है। क्या लिख देना है? न। अब बाकी शब्द को लिख देना है। जैसे पहला शब्द हमारा है, बहुत आसान है, अ के जगह सिर्फ आप न लिखेंगे, अ के जगह न, उसके बाद बाकी अक्षर को लिख देंगे। तो क्या होगा? अनजाना का न जान, इसका क्या होगा? अस्वस्थ का न स्वस्थ, अमर का क्या होगा? न मर, अनुपस्थित क्या होगा? इसकी जगह लिखेंगे न अनुपस्थित, अनुपस्थिति का अनुपस्थित का हो जाएगा न उपस्थित, अनाथ का हो जाएगा न नाथ, अनर्थ का हो जाएगा न अर्थ। ठीक है, आपको हम लिख देते हैं। हम लोग इसको तेजी में देखते हैं। यहाँ पे हमारा है पहला अनजान, क्या लिखेंगे इसका? न जान। अस्वस्थ, क्या लिखेंगे? न स्वस्थ। अमर, न मर। अनुपस्थित, न उपस्थित। अनाथ, न नाथ। अनर्थ, न अर्थ, न अर्थ। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे आगे हमारा है अधर्म, तो अ की जगह क्या लिखना है? न, तो क्या जगह? न धर्म। अयोग्य, न योग्य। अनंत, न अंत। अनीश्वर, न ईश्वर। नास्तिक, नास्तिक जो है ये न से शुरू है, फिर भी ये नए समास है, इसका होगा
न आस्तिक। आस्तिक मतलब जो ईश्वर में विश्वास करते हैं। यहाँ पे सवाल हमारा है नास्तिक, मतलब जो ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर को में विश्वास नहीं करता है। अब हम लोग देखते हैं आगे द्वंद्व समास। क्या है द्वंद्व समास? द्वंद्व समास में क्या है, इसका सूत्र है चार्थे द्वंद्व। ये सूत्र आपका, ये संस्कृत का सूत्र है चार्थे द्वंद्व। इसका अर्थ होता है च अर्थ में द्वंद्व समास होता है। च अर्थ में द्वंद्व समास होता है। संस्कृत में यदि च लिखते हैं उसका अर्थ होता है और, ठीक है। जहाँ पे और का उच्चारण होगा, और का बोध होगा, वह द्वंद्व समास होगा। जैसे यहाँ पे दिया है उदाहरण में राम लक्ष्मणौ, मतलब राम और लक्ष्मण। पिता पुत्रौ, पिता और पुत्र। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। माता पितरौ, माता और पिता। सुख दुखे, सुख और दुख। जहाँ भी और का बोध होगा वह आपका क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। इसका सूत्र कहता है चार्थे द्वंद्व, च अर्थ में द्वंद्व समास होता है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका विग्रह देखते हैं। यहाँ पे दिया है पहला शब्द माता पितरौ, ठीक है। माता पितरौ, माता और पिता। हमको क्या करना है, इसका समास विग्रह लिखना है। तो क्या लिखेंगे, माता, माता च पिता च, माता च पिता च। च मतलब और। यहाँ पे है जया पति। जया मतलब होता है पत्नी, और यहाँ पे पति, तो पत्नी और पति। तो क्या लिखेंगे, जया च पति च। आगे हमारा है मृग काकौ, मृग काकौ। अगला शब्द हमारा है मृग काकौ। क्या लिखेंगे, मृग, मृगः च काकः च, मृगः च काकः च। आगे हमारा है कृष्ण अर्जुनौ। यहाँ पे अ है, जुड़ के आ हो गया है, तो इसमें क्या है, कृष्ण और अर्जुन है। तो क्या लिखेंगे, कृष्णः च अर्जुनः च, कृष्णः च अर्जुनः च। आगे हमारा शब्द है सुख दुखे। तो क्या लिखेंगे इसका, सुखम च दुखम च। क्या लिखेंगे, सुखम च दुखम च। आगे हमारा है पुण्य पापे। इसका क्या लिखेंगे, पुण्यः च पापः च। चलिए लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। यह है माता पितरौ। क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे माता, इसका लिखेंगे पिता, सब में जोड़ देंगे च। तो माता च पिता च। माता पितरौ का क्या होगा विग्रह, माता च पिता च। अगला हमारा है जायापति। क्या लिखेंगे, जाया च पति च। आगे हमारा है मृग काकौ। क्या लिखेंगे इसका, मृगः च काकः च। अगला हमारा है कृष्ण अर्जुनौ। क्या लिखेंगे इसका, कृष्णः च अर्जुनः च। सुख दुखे। क्या लिखेंगे इसका, सुखम च दुखम च। पुण्य पापे। क्या लिखेंगे इसका, पुण्यः च पापः च। हो जाएगा आसानी से। अगला दिया है राम लक्ष्मणौ। इसका हिंदी हुआ राम और लक्ष्मण। संस्कृत में क्या लिखेंगे, रामः च लक्ष्मणः च। पिता पुत्रौ, मतलब पिता और पुत्र। पिता च पुत्रः च। हरि हरौ। हरि बोला गया है विष्णु को, हर मतलब कहा गया है शंकर जी को। क्या लेंगे, हरि हरिश्च हरः च। पानी पादम। पानी बोलते हैं हाथ को और पाद बोलते हैं पैर को। क्या लिखें इसका, पानी च पादम च। आगे है राम कृष्णौ। क्या लिखें इसका, रामः च कृष्णः च। गंगा यमुनी। ध्यान देंगे, गंगा और यमुना क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है तो विसर्ग नहीं होगा। क्या लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे गंगा च यमुना च। यहाँ पे एक बात और समझेंगे, राम लक्ष्मणौ। राम लक्ष्मणौ, इसका क्या लिखे हैं हम लोग, रामः च लक्ष्मणः च। ये हुआ इसका विग्रह। ठीक है, तो रामः च, इसको हम एक साथ ऐसे लिख सकते संधि करके, राम तलाब स च, रामश्च लक्ष्मणः च, तलाब स और च एक साथ विसर्ग को, तो इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रामः च लक्ष्मणः च। आगे समास हमारा है द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास में सूत्र कहता है संख्या पूर्वे द्विगु। सूत्र क्या है, संख्या पूर्वे द्विगु। यह कहता है जिस समास का पहला पद संख्यावाचक है,
पहला पद संख्यावाचक है तो वह द्विगु समास होगा। जैसे यहाँ पे दिया है त्रिभुवनम, जिसमें पहला पद है त्रि है संख्यावाचक, 3 का बोध करा रहा है। अगला शब्द है पंचवटी, इसमें पहला पद है आपका पंच मतलब 5 संख्या का बोध करा रहा है। अगला उदाहरण है सप्ताह, सप्त मतलब 7, ये भी संख्या का बोध करा रहा है। अगला है अष्टाध्यायी, इसमें क्या बोध करा रहा है अष्ट, पहला पद है अष्ट, क्या हो जाएगा 8, ये भी संख्या का बोध करा रहा है। दशानन, पहला पद है 10, ये भी संख्या का बोध कराता है। तो जिस शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो, पहला पद क्या हो संख्यावाचक हो, वो क्या होगा द्विगु समास का होगा। चलिए हम लोग इसका विग्रह देखते हैं। पहला पद है पंचवटी, तो पंचवटी में पहला पद है पंच, दूसरा है वटी, तो इसका कैसे लिखेंगे, इसमें नाम जोड़ेंगे, इसमें भी नाम जोड़ देंगे, ठीक है, अंत में लिख देंगे समाहारः। तो क्या लिखेंगे इसका पंचानाम वटानाम समाहारः, क्या लिखेंगे पंचानाम, उसके बाद वट है तो लिखेंगे वटानाम, मोहलन दे दीजिए, और लास्ट में लिख देंगे समाहारः। समाहारः मतलब पंचवटी का हिंदी हुआ 5 वटों का समूह, उसको संस्कृत में लिखेंगे पंचानाम वटानाम समाहारः। इसी प्रकार हमारा है पंचपात्रम, क्या लिखेंगे इसका पंचानाम पात्रानाम समाहारः। फिर अगला आपका है त्रिभुवनम, क्या लिखेंगे त्रयानाम भुवनानाम समाहारः। आगे हमारा है त्रिफला, क्या लिखेंगे त्रयानाम फलानाम समाहारः। आगे हमारा है त्रिलोकः, त्रयानाम लोकानाम समाहारः। दिया है पंचवटी, तो पंचवटी का विग्रह हिंदी में क्या होगा 5 वटों का समूह। उसी प्रकार यहाँ पे है पंचपात्रम, इसका हिंदी में विग्रह हो जाएगा 5 पात्रों का समूह। अगला हमारा है त्रिभुवनम, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे 5 भुवनों का समूह। अगला हमारा है त्रिफला, इसका हिंदी में विग्रह होगा 3 फलों का समूह। आगे हमारा है त्रिलोकः, इसका हिंदी में लिखेंगे 3 लोकों का समूह। आगे हमारा है दशाननः, दशाननः का होगा 10 आनन का समूह। अब इसको हमको लिखना है संस्कृत में विग्रह। पहला पद शब्द क्या है पंचवटी, तो इसका लिखेंगे पंचानाम वटानाम समाहारः, क्या होगा पंचानाम वटानाम समाहारः, आराम आराम से। अगला हमारा है पंचपात्रम, 5 पात्रों का समूह, संस्कृत में लिखेंगे पंचानाम पात्रानाम समाहारः। अगला हमारा है त्रिभुवनम, क्या लिखेंगे त्रयानाम भुवनानाम समाहारः। त्रिफला है, इसका लिखेंगे त्रयानाम फलानाम समाहारः। अगला हमारा है त्रिलोका, हिंदी क्या होगा 3 लोकों का समूह, संस्कृत में लिखेंगे त्रयानाम लोकानाम समाहारः। अगला हमारा है दशानन, इसका लिखेंगे दशाननाम आननानाम समाहारः। दशानन ये हो चुका है, इसका हिंदी में लिखेंगे 10 आनन का समूह, मतलब 10 मुख का समूह, संस्कृत में लिखेंगे दशाननाम आननानाम समाहारः। अगला हमारा है अष्टाध्यायी, मतलब 8 अध्यायों का समूह, हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में होगा इसका 8 अध्यायों का समूह, संस्कृत में क्या लिखेंगे अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः। अगला हमारा है पंचशती, मतलब 500 वर्षों का समूह, इसका संस्कृत होगा पंचानाम शतानाम समाहारः। अगला हमारा है सप्तशती, मतलब 700 वर्षों का समूह, इसको संस्कृत में लिखेंगे सप्तानाम शतानाम समाहारः। आगे दिया है सप्ताह, मतलब 7 दिनों का समूह, संस्कृत में क्या लिखेंगे इसका सप्तानाम अहनानाम समाहारः। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और